कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, केसीएल और केवीएल। यही दो लॉ हैं बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है क्लास में। ओके, किशन, अखिलेश, नेहा, संजना, अमीनुर, प्रियांशु, ग्रेट टू सी यू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हेलो पल, यश, प्रियांशु, यस, गुड गुड। नाउ आई कैन नॉट रीड द नेम्स, बहुत ज्यादा नेम्स आ चुके हैं यहाँ पे। हेलो प्रतीक्षा, नमस्ते नमस्ते। चलो गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल फोकस करके क्लास को देखना और सुनना, एंड टेक आउट योर नोट्स एंड पेन, है ना, ऑलरेडी वो सब लेके बैठो। विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स आल्सो, लेकिन इसमें मैं एक अलग से न्यूमेरिकल्स का सेशन अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि आज ज्यादा थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल्स कम होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करके आएंगे। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो ऑनलाइन पाठशाला की पीडीएफ्स हैं, मैं आपको ऑलवेज बताता रहता हूं कि आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है वेदांतु का, और वहां पे आपको मिल जाएगा। ये इसका प्रोसेस है, आप ऑलरेडी जानते हैं, एक बार देख लीजिए। एंड ऑल्सो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है जो आजकल धमाल मचा रहा है, ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम ग्रुप को, आपको लिंक अभी चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो ऑल्सो गाइस, ये जो सक्सेस स्टोरीज है वेदांतु की, ये आप देख लीजिए, वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब भी आप थोड़ा लो फील करो या फिर जब पढ़ाई से थोड़ा सा भी बोर हो जाओ, एक बार ये सक्सेस स्टोरीज देख लेना, दिस विल रियली मोटिवेट यू, राइट। और देश का नंबर 1 चैनल, मेडिकल का नंबर 1 चैनल, वेदांतु मेडिकल मेड इजी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज एवरीवन शुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। चलो, आर वी गुड टू गो नाउ? शुरू कर ले क्या क्लास? तो सबसे पहले मैं आपको केवीएल और केसीएल पढ़ाने से पहले रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बताऊंगा एक बार। वैसे आपको बचपन से आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, बट फिर भी उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज दैट विल बी हेल्पिंग आउट। ओके, चलो। यस, हेलो मोहम्मद अनस, हाउ आर यू? हाय विजया। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कल की क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में, हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव करे थे और उनका इक्वेशन देखा था। जैसे कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, करंट का इक्वेशन क्या था बताइए आप लोग, सब लोग लिखिए चैट बॉक्स में, क्या करंट का इक्वेशन हमने डिराइव किया था? ये था I इज इक्वल टू NEAVD, जिसमें N क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्लस माइनस की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और याद होगा आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता था? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या सभी को याद है? वेरी गुड, वेरी नाइस गाइस, मैंने देख लिया आप सभी ने लिख दिया इक्वेशन, सभी को याद है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाते हैं, है ना, जिससे वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, I इज इक्वल टू NEAVD। इसके बाद एक और चीज हमने ये देखी थी कि अगर मान लीजिए इसका लेंथ L है, कंडक्टर का लेंथ अगर L है, और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस आप लिखते हो रो L डिवाइडेड बाई A।
क्या ये सभी को याद है ये इक्वेशन? इस पे हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए, कुछ में आप फंस भी गए थे। याद करो रेजिस्टिविटी किन चीजों में डिपेंड करता है ना? तो रो एल डिवाइडेड बाई ए, और आप याद रखना एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर मैंने आपको एक क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था, अलग अलग डायरेक्शंस में रेजिस्टेंस निकालना सिखाया था। चलो सो वो तो हो गया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट से देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। तो अगर दो रेजिस्टर सीरीज में हैं R1 और R2, इफ दे आर एडेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या सभी को आता है एंशिएंट सिविलाइजेशन से, है ना? एंशिएंट सिविलाइजेशन में आपने पढ़ रखा था ये फॉर्मूला, है ना गाइस? जस्ट आफ्टर नर्सरी। R इक्विवेलेंट अगर आप सीरीज में हैं तो इट इज R1 प्लस R2, है ना? अगर ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2, जितने भी रेजिस्टेंस है आप जोड़ते चले जाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि यहां पे करंट सेम होता है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना? सिर्फ इक्वेशन जानना इनफ नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम, जो भी करंट यहां से फ्लो होगा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, सेम करंट इस रेजिस्टर से भी फ्लो होगा। तो यहां पे आप लिख देते हैं हम एक बार आपके लिए कि इस केस में यानी कि सीरीज के केस में करंट रिमेन्स सेम, करंट बिल्कुल सेम अमाउंट का फ्लो होता है। तो अगर दो रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो होता है तो हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन है वो, है ना? चलिए बहुत अच्छे। सेकंड कौन सा है बताइए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यू विल गेट, और यहां पे R1 प्लस R2 को जब आप ऐड करते हो पैरेलल में तो फॉर्मूला ये बन जाता है, अब ये भी आपको सभी को पता होगा, है ना? पैरेलल में फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। मान लीजिए सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं आपके पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख लेंगे आप, इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम R1 R2, है ना? तो नीचे R1 R2 और ऊपर क्या हो जाएंगे? R1 प्लस R2, सिंपल एडिशन है। तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लो तो आपका टाइम बचेगा कि अगर दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, इसका इनवर्स, यानी कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्या बात समझ में आ गई? ये शॉर्टकट आपको काम आने वाला है, क्योंकि कई बार आपके पास दो रेजिस्टर्स होंगे, आपको टाइम बचाना है, नीट में आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या क्लियर है ये? अब बताइए यहां पे क्या सेम होता है? सीरीज के केस में तो करंट सेम था, इस केस में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है, इस केस में वोल्टेज सेम होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू रेजिस्टर्स विल बी एग्जैक्टली द सेम। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पे मान लो आप पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है, पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, अगर आपको सभी को याद होगा तो, वो जो वर्क डन होता था ना पर यूनिट चार्ज वाला, वही चीज। तो पोटेंशियल एट A और यहां पे मान लीजिए पोटेंशियल एट B है। तो आप देखें ध्यान से कि R1 भी VA और VB के अक्रॉस कनेक्टेड है और R2 भी VA और VB के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, डेल्टा V का क्या मतलब बताइए? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल विल बी सेम इन केस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन और करंट सेम होगा इन केस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन। क्या समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत अच्छे। अब आप कुछ एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए। ऑल ऑफ यू गिव मी द आंसर फॉर दिस। चलो एवरीवन, विच पेयर कैन बी सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज? आपके पास 3 रेजिस्टर्स गिवन है यहां पे, R1 R2 एंड R3। यू हैव टू टेल मी विच पेयर इज कनेक्टेड इन सीरीज। कम ऑन। यस, कैपेसिटर का ऑपोजिट, सही बात है खुशी। एंड विल डू इंडक्टर्स ऑल्सो। इंडक्टर्स में सेम फॉर्मूला आता है रेजिस्टर्स वाला, ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, दैट विल सी। चलो बताओ विच टू आर इन सीरीज? R1 R2 are in series, R1 R3 are in series, R3 R2 are in series, या फिर no two can be said in connected in series. Come on. Yes, waiting for your answers. Deep Roy says D. Okay, Rajiv Ranjan says B. Okay, बहुत अच्छे। अच्छा मैं सामने से हट जाता हूं because you cannot see the options then. Yeah, come on.
डी ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, डी ऑफ कोर्स, नाइस। एंड एनीवन एल्स? सो डी के साथ स्माइली, हंसने वाला, किशन पांडे। तो जब स्माइली आती है साथ में तो कुछ तो होता है वहां पे, है ना, कुछ तो दाल में काला होता है। यस, एनीवन एल्स? चलिए, आपके सभी के आंसर्स आ चुके हैं। अब मैं अपना आंसर दे देता हूं। करेक्ट आंसर बिल्कुल डी ही है। देयर इज नो टू कॉम्बिनेशन विच इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। कोई भी दो सीरीज में कनेक्टेड नहीं है एटलीस्ट, है ना। देखो अब याद करो सीरीज के लिए क्या कंडीशन था। सीरीज के लिए कंडीशन होना चाहिए कि करंट जो है ना वो सेम फ्लो हो जाए, है ना, करंट जो है वो सेम फ्लो हो जाए। अब आप देखो, मान लो यहां से एक बेचारा करंट चलते हुए आया, कुछ भी ले लो, मान लो 10 एम्पियर का करंट, ये लो 10 एम्पियर का करंट यहां से निकल के आया, ठीक है। मे बी इधर से कोई बैटरी कनेक्टेड होगी तो उसने 10 एम्पियर करंट दिया इसे, है ना। अच्छा, दाल पूरे काली है, ओके। तो यहां से 10 एम्पियर करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा, इस वाले जंक्शन पे, तो इसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक इधर और एक इधर। और क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर्स अलग अलग हैं तो हो सकता है कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। मैं बस अज्यूम कर रहा हूं कि इस तरफ मान लो 8 एम्पियर करंट जाता है, इस तरफ 2 एम्पियर करंट जाता है, क्योंकि रेजिस्टर्स अलग अलग है ना, R12 और R3 अलग अलग हैं, तो कुछ अलग अलग करंट जाएगा और ये सीरीज हो ही नहीं सकता, है ना, सभी में से अलग अलग करंट फ्लो हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बात सबको क्लियर हो गई है? ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए लेट्स मूव अहेड। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ऑल ऑफ यू डू दिस नाउ। अब देखो, कोई एक ऑप्शन आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही आंसर है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। हो सकता है कि वो आंसर हो, लेकिन बोल्ड लेटर का लॉजिक मत देखना, आप तो अपना लॉजिक लगाओ यहां पे, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ यू सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स आपको गिवन है, वो पूछ रहा है। देखो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ओनली R1, R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि ये और ये पैरेलल। दूसरा ऑप्शन है R1, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि दिस एंड दिस आर इन पैरेलल। थर्ड ऑप्शन है ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों की तीनों सीरीज में है, R1, R2, R3। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो कम ऑन। Somi is saying C with a smiley which is crying also, मतलब खुशी के आंसू निकल रहे हैं उसके। ओके, तो मैं थोड़ा इसमें वो लगाता हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी लगाता हूँ। अगर आपने ऐसा आंसर दिया है तो क्या सोच के दिया है, ठीक है। तो खुशी के आंसू थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको लगता है सी ही करेक्ट होगा। ओके, देयर आर सम हु आर सेइंग डी ऑल्सो। डी इज द आंसर पक्का। ओके, सी के साथ फिर से वही आंसू वाले आंसर आ चुके हैं। ओके फाइन, चलो देखते हैं क्या होगा इसमें, है ना, समझते हैं इस बात को क्या होगा। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अ बेसिक पॉइंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड अ बेसिक पॉइंट कि इफ यू हैव अ रजिस्टर, ऐसे मान लो रजिस्टर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस मान लो R है। सब लोग फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग फोकस करो। मान लो एक रजिस्टर है और मान लो यहां से एक करंट I फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां से? I करंट इज फ्लोइंग। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो कितना होगा बताइए। क्या हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है? यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो होगा इक्वल टू I इंटू R, है ना, ओम्स लॉ, ये तो बचपन से पता है ना, IR हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आप सोचिए कि जो करंट फ्लो होता है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। क्या ये आपको सभी को पता है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये वाला एंड है हायर पोटेंशियल पे और ये वाला एंड है लोअर पोटेंशियल पे। सिंपल सी बात है, जैसे पहाड़ों से पानी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में आता है, वैसे ही करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू IR से, ठीक है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब एक और बात आप सोच के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि मान लो मैंने एक सिर्फ प्लेन वायर बना दिया ऐसे, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस, देयर इज जस्ट अ प्लेन वायर। तो क्या आप बता सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V होगा 0।
सिंपल सी बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है तो वहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन अगर आपके पास एक प्लेन वायर है तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा? जब रेजिस्टर होगा वहां पे। अगर कोई रेजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना? जीरो। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्लेन वायर के लिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हो जीरो। प्लेन वायर के लिए क्या ले लोगे आप? रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। जैसे ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पे जीरो डालेंगे, क्या V इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा? V इक्वल टू I इंटू R इज जीरो, यानी कि जीरो। तो याद रखना, प्लेन वायर में पोटेंशियल वेरी नहीं करता है, सेम रहता है, बट रेजिस्टेंस में पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। अब ये बहुत आसान हो गया। देखो कैसे आसान हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है x, ठीक है, कुछ भी x। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? x। अब आप देखोगे कि यहां पे ना एक प्लेन वायर है, एक प्लेन वायर है। प्लेन वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। जो भी यहां का पोटेंशियल था, प्लेन वायर के दूसरे एंड में भी सेम पोटेंशियल होगा। ये चीज मैं रजिस्टर के लिए नहीं लिखूंगा, ये चीज मैं रजिस्टर के लिए नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप है। रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप है, बट प्लेन वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो अगर मैंने यहां पे x लिखा है तो इसे भी x लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? और मान लेते हैं इस साइड का पोटेंशियल y है, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ ऐसे बैटरी कनेक्टेड रही होगी, है ना, तो दोनों के पोटेंशियल तो अलग अलग होने चाहिए, तो उसे हम y मान लेते हैं। तो ये y हो जाएगा। और आप सोच के देखो, फिर से एक प्लेन वायर है, तो क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल भी y लिख सकता हूं? हो गया, क्वेश्चन इज डन नाउ। समझ में आया क्या? अगर आप एक प्लेन वायर देखो, उसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, तो जो भी पोटेंशियल यहां का था वही पोटेंशियल दूसरे एंड का भी हो जाता है। चलिए, अब तो कुछ भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टर कनेक्टेड है अक्रॉस अ पोटेंशियल ऑफ x एंड y। इवन ये रेजिस्टर कनेक्टेड है अक्रॉस x एंड y, और ये रेजिस्टर भी कनेक्टेड है अक्रॉस x एंड y, यानी कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल। और आप ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था, दैट्स अ गुड थिंग, बट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे समझना है ना। यस, बोल्ड में लिखा है धोखा देने के लिए। हाँ, मैंने बोला था कि बोल्ड के साथ मत जाना, बोल्ड का मतलब सही नहीं है ना, पहले बता दिया था मैंने। चलो फाइन। अच्छा, तो क्या आंसर सही है? ऑल आर इन पैरेलल। क्या लॉजिक क्लियर हो गया? है ना, लॉजिक क्लियर हो गया क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो तीनों पैरेलल में होंगे। कैपेसिटर में भी सेम क्वेश्चन किया था। एग्जैक्टली कपिल, कैपेसिटर में भी हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी कैसे काम करता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में। बट यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अगर आपको एक ऐसी बैटरी दी हुई है जिसमें इस साइड का डंडा बड़ू है और इस साइड का डंडा छोटू है ना, छोटू डंडा और बड़ू डंडा, तो आपको क्या समझ में आता है इससे कि इस साइड का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है और इस साइड का पोटेंशियल होता है हायर पोटेंशियल। क्या ये बात सभी को क्लियर है? लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल। यस, तो छोटू डंडा मतलब लोअर पोटेंशियल, बड़ू डंडा मतलब हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल को हम जनरली माइनस साइन से दिखाते हैं और हायर पोटेंशियल को प्लस साइन से, है ना। अब इसका मतलब क्या है? ये हमेशा हमें पोटेंशियल का डिफरेंस देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है ये हमेशा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देगा। मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। क्या आपने ऐसी बैटरीज देखी है कुछ, ये वोल्ट वोल्ट लिखा होता है उसमें। बाइक की बैटरी देख लो तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 वोल्ट की बैटरी होती है ना, ये सब आपने सुना होगा। जो आप सिंपल पेंसिल बैटरीज यूज करते हैं 1.5 वोल्ट की होती है वो आसपास, है ना। तो ये क्या होता है? ये आपको बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, जैसे कि आप पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस लेते हो, हमेशा लेते हो या नहीं लेते गाइस, झूठ मत बोलना, लेते हो ना, बिल्कुल लेते हो। देखो अगर ग्राउंड पे हो और कोई पार्टिकल आप ऊपर की तरफ फेंक देते हो तो आप यहां पे कितनी ले लेते हो पोटेंशियल एनर्जी? 0। असल में 0 होते नहीं है वहां पे, बट आप रेफरेंस ले लेते हो 0, और फिर आप किसी भी हाइट पे कह लेते हो अरे यहां पे तो mgh है। क्या याद आया सभी को?
तो जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड में रेफरेंस लेते थे ना 0, वैसे ही कई बार हम यहां पे भी लोअर पोटेंशियल के साइड को हम 0 लिख लेते हैं, कर लेते हैं ऐसा, है ना। अगर इसको 0 लिख लिया और डिफरेंस इन दोनों के बीच का 10 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 10 लिख लूंगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अगर आपने इसको 0 लिखा है और डिफरेंस अगर 10 है, तो आप इसको कितना लिखोगे, 10 लिखोगे, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी 10 वोल्ट है, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना गिवन है हमें, 10 वोल्ट। मान लो इस साइड का पोटेंशियल मैंने लिखा 5 वोल्ट, मेरी मर्जी, जो भी लिखना चाहूं लिख सकता हूं मैं, है ना। तो लोअर पोटेंशियल साइड का पोटेंशियल मैंने कितना लिख लिया, 5 वोल्ट। कैन एनीवन टेल कि इसका पोटेंशियल कितना लिखना पड़ेगा? सब लोग बताइए एक बार चैट बॉक्स में। अगर इसका पोटेंशियल मैंने 5 वोल्ट लिखा है, तो ये कितना लिखूंगा, बताओ सब लोग। सो ओके, डॉक्टर टेक्नो सेज 15, प्रतीक्षा सेज 5। अच्छा, अगर ये 5 लिखा है तो ये कितना लिखूं, ये क्वेश्चन है मेरा। 15 लिखना पड़ेगा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये हायर पोटेंशियल है जिसको आपने 15 ले लिया, ये लोअर पोटेंशियल है जो 5 है, तो डिफरेंस कितना आया, 10 ही तो आया। और ये बैटरी का पोटेंशियल आपको डिफरेंस ही तो देता है ना। डिफरेंस 10 होना चाहिए। आप चाहें तो यहां पे 15 लिख लीजिए, तो यहां पे आपको 5 लिखना पड़ेगा, डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 15 ही होगा, ये कुछ और भी हो सकता है, बट हम डिफरेंस के लिए कुछ भी वैल्यू ले ले, डिफरेंस तो हमारा सेम आएगा। तो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि ये 15 ही होगा? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। बट क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 10 होगा? यस, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि डिफरेंस बिल्कुल 10 होगा। बात समझ में आ गई क्या? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट मस्ती करते हैं थोड़ी सी, है ना, आपके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। देखो, मान लो मैंने यहां का पोटेंशियल लिख लिया 30 वोल्ट। मेरा मन किया, एक दिन सुबह सुबह उठा मैं, मेरा मन किया इसको तो हम 30 वोल्ट लेंगे, ले लिया मैंने। और डेल्टा वी वही था 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी तो वही है ना, 10 वोल्ट की बैटरी थी। तो आप अब बताओ ये लोअर पोटेंशियल कितना लिखना चाहिए? अब इतनी प्रैक्टिस के बाद गलती मत करना, बताओ। अगर हायर पोटेंशियल मैंने 30 लिख लिया, तो ये वाला पोटेंशियल कितना लिखूंगा, बताओ? 20। बहुत सही। अब जाके आपको समझ में आ गया है, बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई है। अगर ये 30 है तो इसे 20 ही लिखना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है, ताकि 30 - 20 हो जाए 10, है ना, क्योंकि डिफरेंस 10 होना चाहिए। क्या क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत अच्छे, आसान है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। 4 ऑप्शंस आर गिवन। अब देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो, देयर इज अ बैटरी गिवन, और उसने बोला कि चूज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। द ईएमएफ शोन ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट। अरे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही पोटेंशियल है, थोड़ा डिफरेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी तो आप ये मान के चलो कि 10 वोल्ट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 10 वोल्ट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताइए क्या आंसर सही होगा? ए कहता है कि VA शुड बी +5, VB शुड बी -5। बी कहता है VA शुड बी 10, VB शुड बी 0। सी में है VA 0 और VB -10, और डी है VA - VB = 10। चलो बताओ, सब लोग बताओ क्या आंसर सही है। ओके, समवन इज सेइंग डी कंफर्म। अच्छा, डी का टिकट कंफर्म हो चुका है, वो अपनी जर्नी के लिए तैयार है ना। बट कुछ लोग अभी बाकी में भी कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग बी में कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग ए में कंफ्यूज्ड हैं, है ना। चलो देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि आप इस पे कमेंट मत करो कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। अब देखो, अगर आप पहला ऑप्शन लो, पहला ऑप्शन क्या कहता है, +5 - 5। अगर आप डिफरेंस निकालो ना, तो ये हो जाएगा 5 - -5 10 ही आएगा, डिफरेंस 10 आएगा। अगर आप इसमें भी डिफरेंस कैलकुलेट करो तो 10 आएगा। अगर आप इसमें भी डिफरेंस कैलकुलेट करो तो 0 - -10, ये भी 10 ही आएगा। सभी में डिफरेंस 10 आएगा। लेकिन मैं क्या एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि VA +5 ही होना चाहिए, या VA +10 ही होना चाहिए, या VA 0 ही होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह सकता। ओनली थिंग विच आई कैन से विथ गारंटी इज कि उनका डिफरेंस हमेशा 10 होगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे मैं कमेंट कर सकता हूं। क्या बात समझ में आई?
तो इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। उसने बोला है बेस्ट इंटरप्रिटेशन, बेस्ट इंटरप्रिटेशन तो डी ही है। हां ये पॉसिबिलिटी है कि अगर VA +5 और VB -5 हो तो भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि डिफरेंस उसमें भी 10 आ रहा है। बट हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि VA 5 होगा और VB -5 ही होगा, उनका डिफरेंस 10 होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। क्या बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए, तो अब आपको बैटरी सॉल्व करना मेरे ख्याल से आसानी से आ जाएगा, और ये सब हम बेसिक्स क्रिएट कर रहे हैं। ये जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। आज मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें यही लॉजिक यूज होगा। तो अगर आपने ये लॉजिक यूज कर लिया तो वो क्वेश्चन डन है, किल्ड इट, अदरवाइज फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो क्या ये क्लियर है सभी को? अब फील आ चुकी है पूरी तरह से? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन था डी। अब आ गए हम लोग इस लॉ पे। अब इसके प्रोनाउंसिएशन ना अलग अलग होते हैं, कोई किरचॉफ बोलता है, कोई किरकॉफ बोलता है, कोई सी को साइलेंट कर देता है, किरहॉफ, है ना। तो अगर आप YouTube में भी सर्च करोगे इसका प्रोनाउंसिएशन सब अलग अलग बताएंगे, तो हम तो इसको बोलेंगे किरकॉफ लॉस, ठीक है। सो किरकॉफ रूल्स हैं, दो रूल्स हैं यहां पे। पहला है किरकॉफ्स करंट रूल और दूसरा है किरकॉफ्स वोल्टेज रूल। तो प्यार से इनको हम KCL, है ना, KCL और KVL कह देते हैं, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सही है क्या? चलो शुरू करते हैं इसको। तो ये लॉ जो है इनका बहुत बड़ा हवा होता है बच्चों के मन में कि पता नहीं इतना क्या डिफिकल्ट लॉ है ये। अभी आप देखोगे आपको समझ में आएगा कुछ भी नहीं है, असल में मजाक है ना। तो पहले हम समझते हैं किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ करंट रूल क्या बोलता है? ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है ये? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसका कहना यह है कि मान लो यहां पे एक कोई जंक्शन है, यहां पे एक कोई जंक्शन है, जैसे कि रेलवे जंक्शन होता है ना। अब यहां से कुछ करंट I1 पहुंचता है यहां पे, और यहां से कुछ करंट I6 पहुंचता है ना। अब यहां पे देखो कौन कौन से करंट इसमें आ रहे हैं। I1 इसमें अंदर आ रहा है, I6 इसमें अंदर आ रहा है, I2 भी अंदर आ रहा है और I4 भी अंदर आ रहा है। तो बताइए जो नेट इनपुट करंट है In वो कितना हो जाएगा? जो अंदर आ रहा है करंट वो कितना है बताइए? I1 + I2 + I6 + I4, है ना। I1 + I2 + I4 + I6। तो किरचॉफ लॉ का इतना ही कहना है कि जो भी करंट अंदर आएगा इस जंक्शन में वो करंट बाहर भी जाना चाहिए, यानी कि नेट सम कितना होना चाहिए? 0। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि चार्ज किसी भी पॉइंट पे कंजर्व होगा, है ना। यहां पे चार्ज बढ़ नहीं सकता, जितना चार्ज अंदर आएगा उतना चार्ज बाहर भी जाना चाहिए। तो इसलिए I in और I out कितना बताइए? I out कौन सा है? आउट है 3 और 5, तो I3 + I5। और हम सिंपल सी बात कर देते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। देखो I2 + I1 + I6 + I4 नेट इन, ये क्या है? नेट इनपुट, है ना। ये नेट इन जो आ रहा है वो है, और ये क्या है? नेट आउट जो जा रहा है। तो जितना करंट अंदर आया उतना करंट बाहर जाएगा, या फिर नेट करंट अगर आप निकालो टोटल नेट करंट तो वो 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि जो आया वो बाहर चला गया, नेट कितना बच गया? 0। दिस इज किस पे बेस्ड है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब देखो, हाँ जंक्शन मतलब जहां पे मीट होता है, यार सही बात है। हाँ अब देखो बहुत आसान है, अब आप इसका एक बार आंसर दे देना, ठीक है। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। सो लेट्स से यहां पे एक जंक्शन है, यहां से कुछ ऐसे करंट्स वगैरह फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्किट का ये पार्ट है, मान लो एक सर्किट का ये पार्ट है जंक्शन। अरे जंक्शन का मतलब जहां पे डिफरेंट वायर्स मीट एट अ पॉइंट, है ना। अब जैसे रेलवे जंक्शन क्या होता है? बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स अलग अलग जगह से आके एक जगह पे मीट करते हैं, है ना, तो उसको जंक्शन बोलते हैं, है ना बेटो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से, तो देखो यहां पे जंक्शन है ना, इधर से एक वायर आया है, इधर से एक वायर आया है और यहां से एक वायर आया है। मेरा कहना यह है कि मान लो यहां से करंट है 5 एम्पियर। कितना करंट आया यहां से? 5 एम्पियर। स्कूल वाली फील आ रही है। हाँ भाई अब मैं क्या करूं, आप पूछ रहे हो जंक्शन तो मैंने बता दिया 5 एम्पियर एंड दिस इज लेट्स से 3 एम्पियर। कैन एनीवन टेल हाउ मच विल बी द करंट इन दिस वायर एंड इन विच डायरेक्शन? नीचे या ऊपर, ये भी बताना है आपको। कितना होगा करंट और किस डायरेक्शन में होगा? एवरीवन टेल मी। 5 एम्पियर करंट कम्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, 3 एम्पियर करंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन। यहां पे कितना करंट होगा?
चलिए बताइए, 8 एम्पियर डाउन, 8 एम्पियर डाउन, 8 एम्पियर नीचे, बहुत सही, 8 एम्पियर आउटवर्ड्स, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं है, देखो इस जंक्शन में नेट करंट कितना इन हुआ, 5 यहां से आया और 3 यहां से आया, यानी कि टोटल इन कितना है, आई इन इज 8, तो आई आउट भी कितना होना चाहिए, 8 ही तो होना चाहिए। तो 5 और 3 8, तो यहां से जाएगा बाहर 8 एम्पियर। क्या बात क्लियर है? अब देखो इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लूंगा, क्योंकि ये सर्किट के बीच में एक छोटा सा पार्ट होगा। जब आप एक सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें एक छोटू सा पार्ट होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो उस छोटे से पार्ट के लिए ज्यादा प्रैक्टिस क्यों करें हम, ये सिंपल सी तो बात है, जितना करंट इन उतना ही करंट आउट, है ना। चलिए फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, है ना। वोल्टेज रूल करते हैं। करंट रूल किस पे बेस्ड था, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड था। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जितना भी करंट अंदर आ रहा है या जितना भी चार्ज अंदर आ रहा है वो बाहर जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अरे ऑब्वियसली तुमसे कोई ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि बताओ नेट करंट कितना है। ये सर्किट सॉल्विंग का एक छोटा सा पार्ट है, मैंने बताया, है ना। चलिए फाइन, अब आ जाते हैं इस पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। ओके, देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इट इज सेइंग इन अ लूप चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। एक लूप में चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। ये क्या है, ये है एनर्जी कंजर्वेशन। अब जिन लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपको ये याद होगा, सेम चीजें हैं अंश, ओके, सेम ही है वो दोनों, ठीक है। नोड और जंक्शन एक ही बात है वहां पे। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या सबको एनर्जी कंजर्वेशन और ये सब याद है क्या ढंग से, है ना। आप ध्यान देना एक बात, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। होता है क्या कंजर्वेटिव फोर्स, 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा और मेरा लेक्चर अगर देखा होगा वर्क पावर एनर्जी का, तो आपको पता होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में एक लूप में वर्क डन होता है 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जब आप एक लूप में घूम के वापस आ जाते हो तो वर्क डन होता है 0, और वहीं से निकल के आया कि एक लूप में चेंज इन पोटेंशियल भी 0 होगा। क्यों चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि आपको यह पता होगा ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। क्या सबको पता है ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। अगर वर्क डन 0 होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया यहां पे, क्या पता आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। अगर आपने 11th थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ा है तो ये सब आप रिलेट कर पा रहे होगे। वैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी टेंशन मत लेना, वर्क एनर्जी का पार्ट है ये, है ना। याद है, बहुत अच्छे। तो इससे हमें समझ में आया कि ये सब एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। वर्क डन इन अ क्लोज लूप 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ क्लोज लूप 0, बिकॉज दे आर रिलेटेड। और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, देन चेंज इन पोटेंशियल ऑल्सो विल बी 0। तो यही तो लिखा है यहां पे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना लिखी है। तो इन अ लूप पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं हम, है ना, हाउ टू अप्लाई दिस। चलिए, ये रहा आपका एक सर्किट, एक सर्किट हमें गिवन है ना, एक सर्किट हमें गिवन है। हाँ, टेंशन लेने का नहीं, देने का, एग्जैक्टली। यहां पे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E1, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R2, यहां पे एक बैटरी है E2, रेजिस्टेंस है R1, और एक I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। I का आपको डायरेक्शन गिवन है ना। यहां पे आप KVL कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको अभी सिखाता हूं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट का मुझे डायरेक्शन गिवन है क्या, यस गिवन है, ऐसा डायरेक्शन है करंट का, है ना। ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है ना, कोई ए पॉइंट है, यहां पे ए पॉइंट दिया हुआ है मुझे। केवीएल क्या कहता है कि अगर आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करो, अगर आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करो और एक पूरा लूप कंप्लीट करके ए पे ही वापस आ जाओ, है ना, अगर आप ए से चलना स्टार्ट करो और एक लूप कंप्लीट करके ए पे वापस आ जाओ, तो जो नेट पोटेंशियल होगा ना, डेल्टा वी या फिर चेंज इन पोटेंशियल, वो 0 हो जाएगा।
यानी कि जितने पोटेंशियल से आपने स्टार्ट किया था फाइनली आपको वही पोटेंशियल मिल जाना चाहिए, है ना, यही लॉजिक है। तो अब इस पाथ में जब आप चलोगे, ए से ऐसे जब आप स्टार्ट करके ऐसे चल के आओगे तो आपको सारे पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज लिखने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो क्या है, एक क्लोज्ड पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो अगर आपने ए से स्टार्ट किया और ऐसे चल के वापस आ गए तो डेल्टा वी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप लिखते जाएंगे और इसको ट्राई करते हैं। तो एक बार ध्यान से सब लोग देखो, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना, हैव सम पेशेंस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए देखिए। अब एक और बात, आपने अभी अभी सीखा था कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है और मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो आप क्या कहते हो, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर का मतलब प्लस, लोअर का मतलब माइनस। तो अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो यहां पे आप प्लस लिखोगे और यहां पे आप माइनस लिखोगे, है ना। सेम लॉजिक इन दोनों रेजिस्टर्स पे भी अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, यहां पे करंट ऐसे है, यहां पे करंट ऐसे है, यहां पे करंट यूं है और यहां पे ऐसे है, ठीक है। अब देखो इस रजिस्टर के बारे में सोचो आप, इसकी कुछ केयर करो। इसमें करंट आई है जो नीचे जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि क्या मैं यहां पे प्लस और यहां पे माइनस लिख सकता हूं? सोच के बताइए सब लोग। करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप इसको प्लस और इसको माइनस लिख सकते हो, है ना। चलिए बहुत अच्छे, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं इस बैटरी के पास। बैटरी में आपको करंट की डायरेक्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बैटरी तो चुपचाप बता रहा है। देखो, बड़ू डंडा है तो प्लस, छोटू डंडा है तो माइनस। तो बैटरी में अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट आप सिर्फ रजिस्टर में ही देखते हो, है ना। तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, क्योंकि रजिस्टर ऐसे है और उस पे करंट ऊपर जा रहा है। अगेन सेम लॉजिक, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल विल डिक्रीज, यानी कि यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? प्लस माइनस सबसे पहले आपको मार्क कर देना चाहिए और तब आपको बहुत आसानी से ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू अखिलेश। ये समझ में आया क्या? देखो, करंट की डायरेक्शन डाउन है तो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बैटरी में तो सीधा डंडा देखना है ना, बड़ू और छोटू, प्लस और माइनस। अगेन यहां पे करंट अप था तो ये प्लस और ये माइनस। अब इस पे आ जाओ, ये माइनस और ये प्लस, है ना। चलो, नाउ ऑल सेट, हम लोग लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम लिखते हैं केवीएल का इक्वेशन। क्या लिखेंगे अब हम? केवीएल का इक्वेशन लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से मैंने स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया तो मान लो वहां पे लिख लिया मैंने पोटेंशियल, चलो कुछ भी है ना, वहां से मैंने स्टार्ट किया है। जब आप नीचे आएंगे, वहां से जब आप नीचे आएंगे, क्योंकि देखो लूप का डायरेक्शन क्या लिया है, ये हमारे लूप का डायरेक्शन लिया है हमने। जनरली करंट के साथ ले लिया करो, आसानी रहती है ना। चलो, जब हम यहां से निकल के इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? पोटेंशियल कम हो रहा है, क्योंकि आप प्लस से माइनस जा रहे हैं, आप हायर से लोअर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो माइनस साइन लिख देना। क्या लिख देना? माइनस साइन। अब देखो कितना डिक्रीज होगा, वो तो फॉर्मूला है I इंटू आर। तो कितना डिक्रीज होगा यहां पे? I इंटू R2। क्या ये समझ में आया सभी को? लूप की डायरेक्शन देखो ऐसे है क्या? इस डायरेक्शन में जब मैं रजिस्टर के अक्रॉस मूव करूंगा तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हो आप, मतलब हाई से लो। जब आप हाई से लो जाते हो तो डिक्रीज होती है ना चीजें। अगर डिक्रीज होगा तो आप माइनस साइन लिख लेना, इंटू आई इंटू R2, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? IR। हम तो पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो माइनस I इंटू R2। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, फिर रास्ते में कौन मिला? एक बैटरी मिल गई रास्ते में, है ना। बैटरी का पोटेंशियल गिवन है E2
और यहां भी जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप फिर से हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, आप फिर से प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, है ना। यानी कि फिर से आप लिखोगे -E2। यहां तो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, I इंटू आर, वो तो आप रजिस्टर में लगाते हो, ये तो एक बैटरी है। तो आप प्लस से माइनस की तरफ जब जाओगे तो फिर से आप क्या लिखोगे, -E2। चलो डन है। फिर जब आप आगे बढ़े तो आपको कौन मिला, ये वाला रजिस्टर मिल गया। इस रजिस्टर में भी आप क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लूप ऐसे है देखो ऐसे, तो इसमें आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, तो यहां पे फिर से आप प्लस से माइनस की तरफ मूव करते हो, यानी कि फिर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, I इंटू R1, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है ना, I इंटू R1। ठीक है, बहुत अच्छे, यहां पहुंच गए आप। उसके बाद आप जाते हो इस डायरेक्शन में, क्योंकि लूप तो आपका ऐसे है। इस बैटरी में आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो। कहां से कहां जा रहे हो, माइनस से प्लस। तो यहां पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो, तो यहां पे इंक्रीज हो गया +E1। और ये नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। दैट्स इट। ये कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बस इतना सा है ना, बस इतनी सी बात है। तो आपको लूप में सारे पोटेंशियल्स लिखने होते हैं एक डायरेक्शन में, और उसको इक्वेट करना होता है 0 से। कितने लोगों ने यही एग्जैक्ट इक्वेशन खुद से लिख लिया था, बताओ मुझे एक बार। प्रतीक्षा, आपने लिख लिया था ये इक्वेशन? जिन्होंने ये इक्वेशन अपने आप लिख लिया था, बताओ मुझे एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू रोट इट? ओके, मनीष रोट इट, बहुत बढ़िया। नितिका, प्रतीक्षा, शिवानी, ओके बहुत अच्छे। मनीषा, शान, अनुष्का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपको देखो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉ। नीट में तो आपको मैं एक बेटर वे दूंगा सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, है ना। यू हैव अ बेटर वे देन दिस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए, क्या लॉजिक क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आप इसको जल्दी आसानी से रिवाइज कर पाओ। चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, एंड देन विल मूव अहेड। हो गया क्या? चलिए, बहुत अच्छे, ऑसम। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया है KCL और KVL, डन है। KCL डन है और KVL भी डन है ना। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। एक अलग से सेशन रखूंगा मैं MCQs का, है ना। चलो, इन द गिवन सर्किट, आपको एक सर्किट गिवन है, 2 सेल्स आर गिवन। 1 सेल इज दिस 10 वोल्ट का, और एक ये वाला सेल है 10 वोल्ट का, है ना। 2 रेजिस्टर्स हैं यहां पे, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 20 ओम। क्या पूछा है उसने? ओके अभय, या दिस इज फॉर नीट ओनली। तो क्या पूछा उसने, देखो, द करेंट्स पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली आर। देखो, ये सिर्फ एक ट्रेलर है सर्किट सॉल्विंग का, ठीक है। सर्किट सॉल्विंग पे एक अलग से क्लास होगी, मजाक नहीं है, वो पूरा एक अलग से क्लास होगा। तब जाके आप ढंग से सीख पाओगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करंट निकालते हैं और ये सब कुछ, है ना। बट ठीक है, आज की क्लास में एक क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन ओनली आई एम टेकिंग टुडे। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, एक बार जल्दी से आंसर बता दो। क्या आंसर आ रहा है बताओ सब लोग। एवरीवन टेल मी द आंसर। सर आंसर डी आ रहा है, ओके डी आ रहा है अक्षत का भी, ओके। मनीषा इज गेटिंग ए, ग्रेट। अखिलेश इज गेटिंग डी, ओके। कंफ्यूज्ड हूं, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, है ना। डी ही होगा, अच्छा। करेक्ट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का डी आया वो बिल्कुल सही है। यानी कि R1 से करंट होगा 0.5 और R2 से कितना करंट होगा, 0। अब मैं सॉल्व करके बताऊं आपको, बहुत मजा आएगा, है ना। बहुत आसानी से सॉल्व करके दूंगा, देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो अभी अभी हमने क्या सीखा था, सब लोग फोकस करो यहां पे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको लगेगा यार ये तो इतना आसान था, मैं क्यों नहीं कर पाया, बहुत मजेदार है। देखो अभी अभी आपने देखा था कि अगर आपके पास एक बैटरी है, अगर आपके पास एक क्या है, बैटरी है, और मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला साइड होता है लोअर पोटेंशियल, ये वाला साइड होता है हायर पोटेंशियल, है ना। आप लोग सब लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और अगर मैं यहां पे 0 लिख दूं, अगर मैं यहां पे 0 वोल्ट लिख दूं, तो यहां पे कितना लिखूंगा, सब लोग बताओ एक बार जल्दी से। अगर यहां पे मैंने 0 लिख दिया तो यहां पे कितना लिखना होगा, एवरीवन टेल मी।
कितना लिखना होगा यहां पे 10 है ना, यहां पे कितना लिखना होगा 10 लिखना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, हायर माइनस लोअर होना चाहिए इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बट क्या ऐसा कोई रूल है कि मैं इसी को 0 लिखूंगा? क्या ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम जनरली इसको 0 लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, अब देखो सेम बैटरी है, सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, है ना, सेम बैटरी है बच्चों, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं हायर पोटेंशियल को 0 लिख रहा हूं। ये लो, मेरा मन किया एक दिन, है ना, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, मैंने हायर पोटेंशियल को 0 लिख दिया। अरे मैं लिख सकता हूं ना, मेरा मन करे तो मैं हायर को 0 लिख दूं, मेरा मन करे मैं लोअर को 0 लिख दूं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने हायर को 0 लिखा है तो लोअर पोटेंशियल को कितना लिखना पड़ेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, -10। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, इंटेलिजेंट है आप लोग। -10 लिखना पड़ेगा। कैसे हुआ ऐसा सर, कैसे आपने -10 लिख दिया? देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप यहां से देखो, हायर पोटेंशियल 0 हो गया, है ना, तो 0 माइनस लोअर पोटेंशियल अगर आप लिखोगे -10, तो आंसर देखो 10 ही तो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। बस इतना सा समझना था, और फिर देखो इस क्वेश्चन को कैसे मैं आपको ब्यूटीफुली सॉल्व करके देता हूं, है ना। अब देखो गाइस, हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम ये करने वाले हैं कि हम इस पोटेंशियल को उठा के 0 लिख देंगे। ये लो, कितना लिख दिया मैंने उसे? 0 लिख दिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब आपके पास ये वाली बैटरी है ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10। अगर आपने हायर साइड, ये क्या हायर साइड है क्या, दिस साइड, हायर साइड को अगर आपने 0 लिखा है तो अभी तो देखा था लोअर साइड को -10 लिखना पड़ेगा। सही है क्या? -10 लिखना पड़ेगा या नहीं? ये हायर साइड और ये लोअर साइड, 0 -10 10 आ जाएगा आंसर। सेम गोज विद दिस बैटरी ऑल्सो, क्योंकि इसका भी ये वाला हायर पोटेंशियल है और इससे मैंने 0 लिखा है, तो मैं लोअर वाले को कितना लिखूंगा? -10 वोल्ट लिखूंगा, है ना। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डन है। अब देखो ध्यान से, ये -10 सबको समझ में आया? सर वही 0 क्यों लिखा? अभी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फायदा होता है। ठीक है खुशी, आपको समझ में आएगा। देखो, तो ये -10 है। अब आप सोचो, मैंने आपको क्यों बताया था कि अगर एक प्लेन वायर है तो क्या पोटेंशियल सेम रह जाता है, उसमें चेंज ही नहीं होता, है ना। अगर प्लेन वायर है तो पोटेंशियल सेम रह जाता है। तो अगर ये -10 है तो यहां पे भी -10 है। फिर से देखो प्लेन वायर, यहां का पोटेंशियल भी -10 ही होगा। फिर से देखो प्लेन वायर है, यहां का पोटेंशियल भी -10 वोल्ट ही होगा। और अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखो कैसे हो चुका है। उसने पूछा आपको, बताओ करंट कितना है R1 रजिस्टर से। चलिए R1 रजिस्टर पे फोकस करते हैं, है ना। R1 रजिस्टर पे चलिए फोकस करते हैं। वहां 0 क्यों, कई लोग पूछ रहे हैं। आपका मन करता है आप यहां पे 0 लिख दो तो भी आपका आंसर आएगा। आपका मन करता है आप यहां पे 0 लिख दो तो भी आंसर आएगा। मेरा मन किया यहां लिखने का, मैंने यहां पे लिख दिया, चलेगा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं I1, दैट इज करंट थ्रू दिस R1। देखो करंट थ्रू R1 कितना होगा। अगर आप R1 रजिस्टर को उठा के अलग से ड्रॉ करो तो R1 रजिस्टर है 20 ओम का, और यहां पे पोटेंशियल है -10, यहां पे पोटेंशियल है 0। बताओ R1 के अक्रॉस कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का? 10 डिफरेंस है क्या पोटेंशियल का? यस और नो? इनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालो, 0 और -10, कितना डिफरेंस है? 10। और आपको फॉर्मूला पता है V = I × R। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 10, करंट मुझे निकालना है, रजिस्टर 20, करंट कितना आ गया? 0.5। डन एंड डस्टेड। 10/20 0.5 हो जाएगा R1 का करंट। क्या बात क्लियर हुई है? क्या बात आपको क्लियर हुई है? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया है। एक को 0 लिखा, आंसर आ गया यार। देखो ये 0 लिखते ही ये -10, ये -10 तो ये -10, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0 और -10, यानी कि 10 का पोटेंशियल डिफरेंस। और V = IR यूज कर लो। 10 = I × रजिस्टर विच इज 20, आंसर इज 0.5। ऑसम। अब आ जाते हैं R2 पे। चलो अब R2 पे ध्यान देते हैं। R2 पे अगर आप देखोगे तो यहां का पोटेंशियल -10 है नीचे का, और ऊपर का पोटेंशियल भी -10 ही है।
क्या दोनों ही -10 है? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस बेचारे के पास? 0। अरे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही तो -10 और -10 है। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना है? 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो करंट कितना होगा? 0। कोई भी करंट यहां पे फ्लो नहीं करेगा, तो यहां पे करंट इज 0। तो आंसर क्या आया? 0.5 एंड 0। मजेदार बात यह है कि ये 2018 में जेई मेंस में आया था। ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, है ना? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस। और नीट में उससे कम लेवल का ही आता है। तो आप खुद सोच के देखो, क्या अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या? बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, है ना? चलिए, अब इस कंसेप्ट पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास ये 12th वाली गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि यहां से आपको 4 मार्क्स या 8 मार्क्स बड़ी आसानी से मिलेंगे, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है नीट में सर्किट सॉल्व करने का, और आसान होता है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गए तो आपको बहुत आसान लगेगा। यस, आपने जेई लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बधाई हो, बहुत अच्छे। तो आप नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया गाइस। और अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट है, एक बार जल्दी से रिप्ले देख लेना आफ्टर दिस सेशन, बहुत सही से समझ में आ जाएगा। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। तो गाइस, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूं। इन्फॉर्मेशन क्या है? जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं वही है, और कुछ नई बात नहीं है। तो आप सक्सेस स्टोरीज देख लेना जब भी आप बोर हो जाओ, है ना? ऑन ऑल्टरनेट डेज वी हैव क्लास अनुष्का। एंड यस, देश का नंबर 1 चैनल, सब्सक्राइब कर लो इसे, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून।